नमस्ते सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंद्रियों के इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कि माइंड कैसे वर्क करता है। मैं जो ये अभी नई श्रृंखला लेकर आई हूँ, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको जो अभी मैंने बुक पढ़ी थी सबकॉन्शियस माइंड वाली, उसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पूरी बुक पढ़ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक जिस्ट मैं इस बुक का आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये बुक बहुत खूबसूरत है। तो कुछ जो पॉइंट्स आप सुन सकते हैं, बहुत कम टाइम में भी आप इस बुक से काफी कुछ ले सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आप, सेकंड चैप्टर है हमारा ये, हाउ योर माइंड वर्क्स, कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने, इस तरह की गलत आप ना सोचे सोच को, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस है उसको नहीं पता कि आप उसको क्या बता रहे हैं। वो जो आप बता रहे हैं वो उसको मानेगा और वैसा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके बजाय आपको उसे क्या आदेश देना है कि मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। राइट। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी खुश दोस्ताना प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बने, तो अच्छे अच्छे गुणों को ही सोचें। आपका चेतन मन द्वारपाल है। जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो द्वारपाल है, एक चौकीदार की तरह खड़ा हुआ है वो बाहर। और जो हमारा पूरा बॉडी है, आप उसे ये समझिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक महल की तरह है। महल के बाहर कौन खड़ा हुआ है? आपका द्वारपाल, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड खड़ा हुआ है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। अब कॉन्शियसली तो हमें मालूम है ना कि क्या सच है क्या झूठ है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। तो जो चौकीदार होता है वो क्या करता है? उस जो जिसको वो अंदर भेजेगा वो ही जाएगा। राइट। तो वैसे ही जिस विचार को आप चाहेंगे कि मैं ये विचार भेजूं अपने सबकॉन्शियस के अंदर, तो आपका कॉन्शियस उन्हीं विचारों को भेजेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉन्शियसली किन बातों के बारे में सोच रहे हैं। राइट। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। बजाय नेगेटिव थॉट्स के आपने क्या करना है? पॉजिटिव थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस तक भेजना है। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। अगर आप ये कहें कि उसने ऐसे बोल दिया था या उसने मुझे ऐसे परेशान कर दिया, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है। आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे? आपको क्या करना है? अपने शब्दों पर ध्यान देना है। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। किसी का बुरा करने की कोशिश ना करें, ना ही अपने षड्यंत्र लगा करके या कुछ ऐसा करके कि मैं उसे गिरा दूं और मैं उठ जाऊं। इस तरह की कोशिश हमें कभी भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क इन सब बातों को जान रहा है। जो आज आप दूसरे के लिए कर रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी करवाने वाला है। फिर कभी ये ना कहें कि मैं ये नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया गया वाक्य रख करके इस डर से उभरे, क्या बोलना है आपने? कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें।
हमें अपना जो रिमोट है वो दूसरों को नहीं देना है कि उनके दृष्टिकोण के हिसाब से हम चलना शुरू कर देंगे। राइट। आपको मालूम है कि आप कैसे हैं, तो अपना निर्णय खुद ने लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी ताकत कितनी है, क्या ताकत है और आपके अंदर। आप अपनी आत्मा यानी कि अपने अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कप्तान है और अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। तो उसमें क्या करना है, जिंदगी को चुनना है, प्रेम को चुनना है, सेहत को चुनना है, खुशी को चुनना है। दुख और ये सब गरीबी, इस तरह की जो बातें हैं जो आपको डाउन लेकर के जाती हैं, उन बातों को तो हमें ना ही तो सोचना है, ना ही हमें उन्हें चूज करना है। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें। आप ये मान के चलें कि आप ब्लेस्ड हैं, हमेशा ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर की तरफ से मिलती रहती हैं। लोगों का प्यार आपके साथ है, लोगों का विश्वास आपके साथ है, सबका सपोर्ट आपके साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, और डिवाइन गाइडेंस आपको हमेशा मिलती रहती है। राइट। तो इस तरह की जब पॉजिटिव बातें आप सोचेंगे, तो आपका, आपने सब कुछ सोचा कैसे, कॉन्शियसली सोचा, और सबकॉन्शियस के अंदर जा करके ये बैठ जाएंगे और आपके साथ वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज के लिए धन्यवाद।